हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। और पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 80 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे और आज हम और आगे बढ़ेंगे। और वीडियो में सजेशन देने के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी वीडियो में अगर दिक्कत आती है तो देखिए, आप ही के लिए हम हैं और आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले एक और बता देता हूँ, यूजीसी नेट के भी हमारे बैच चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपको एनरोल होना है तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन हम कराते हैं और बहुत ही कम प्राइस में हम पेपर 1 और पेपर 2 को कवर कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 ले लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन इन इंडिया। मतलब आपको ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, इनमें से आपको नंबर वाइज लगाने की सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। आप सभी को पता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी कि YMCA मद्रास, उसका गठन हुआ था 1920 में, सबसे पुराना ये है। उसके बाद में आपका बना था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, वो आपको 1954 में बना था। LNCP आपको पता है सभी को 1957 में। उसके बाद में आपका 1984 में आपका बना था साई, जिसको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अब इनको जब क्रोनोलॉजिकल एज में लगाओगे तो आपको सिर्फ एक अगर पता है, YMCA अगर पता है सबसे पहले ये है, तो फोर्थ जैसे ही आप देखोगे सबसे नंबर 1 पे ये रखा है, तो यहाँ पे भी फोर्थ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। MCQs ये सारे B, C, D ये एलिमिनेट हो जाते हैं और सेलेक्ट आपके पास ये होता है। तो इसीलिए आपको अगर एक भी अच्छे से पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका हाई एल्टीट्यूड सेंटर कहां लोकेटेड है? तो उसका है सिलारू, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इन बीजिंग 2008 ओलंपिक्स, 2008 के ओलंपिक्स में माइकल फिलिप्स की अगर हम बात करें, गॉट 8 मेडल्स एंड ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? तो उन्होंने तोड़ा था मार्क स्पिच का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है, विच कंपनी वाज द ऑफिशियल टाइम कीपर ऑफ रियो 2016? 2016 के ओलंपिक्स की ऑफिशियल टाइम कीपर कौन थे? तो वो थी ओमेगा। लेकिन आपसे पूछ सकता है अभी 2020 के जो अभी ओलंपिक हुए थे, 2020 जो 2021 में हुए थे आपके टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें कौन था? तो उसमें भी आपका ओमेगा ही ऑफिशियल टाइम कीपर थी। उसी के साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आपके 2020 के ओलंपिक्स कहां हुए थे? ये हुए थे जापान में, जिसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? तो USA फर्स्ट नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे आपका चाइना रहा। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2024 के कहां होने वाले? तो वो होने वाले पेरिस के, फ्रांस में, मतलब फ्रांस के पेरिस में 2024 के। नेक्स्ट आपका 28 वाले कहां होने वाले हैं? तो वो होने वाले हैं लॉस एंजलिस, USA में। और 32 के आपके पूछ सकता है कहां होने वाले? तो होने वाले ब्रिस्बेन, आपका क्वींसलैंड। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यानी कि ब्रिस्बेन में, तो ब्रिस्बेन एक राइट पूछा जाता है, सिटी के नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। और ये फ्यूचर के आपके ओलंपिक्स के डेट्स है, तो जो कि आपके पता ही होने चाहिए कौन कौन सी कंट्री में होने चाहिए। और नेक्स्ट है, मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स हैड देयर बेस इन, तो वो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री होती हैं। स्कैंडिनेविया देश कौन से होते हैं आपके? उसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तीनों आते हैं। तो उनमें माना जाता है कि वहां पे उनका बेस है जिम्नास्टिक्स का। कई देखते ही जर्मनी लगा देते हैं, जो कि गलत है। अगर स्कैंडिनेविया दे रखा है तो उसमें आपकी 3 कंट्री आती हैं, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, who among following was the first Indian woman athlete to represent India in Olympics? ओलंपिक्स में तो वो मैरी डिसूजा राइट आंसर है, रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर मेडल की बात करें तो मेडल में आपका क्या है? करनाम मल्लेश्वरी आपकी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने मेडल दिया। और ये कौन से खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी कंसिस्टेड इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2018 के ओलंपिक गेम्स में तो 18 स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, इससे और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे 2022 के आपके कहां होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स? तो वो होने वाले आपके बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 2026 के पूछ सकता है तो होने वाले विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। और ये आपका
इसमें बहुत सारी आपकी होस्टिंग साइट्स रहेंगे। ये आप 2026 वाला देख सकते हैं, इसको विक्टोरिया कॉमनवेल्थ भी बोल रहे हैं। तो विक्टोरिया कॉमनवेल्थ किसको बोल रहे हैं 2026 को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर, हाउ मेनी स्पोर्ट्स कैटेगरी रन इन 2014 एशियन गेम्स। तो 36 कैटेगरी, ये आपका पुराने क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी जॉइंट सेक्रेटरीज IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैव। तो 6 जॉइंट सेक्रेटरी IOA के पास होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ओलंपिक सिंबल्स वाज डिजाइन बाय। तो ओलंपिक सिंबल आपका डिजाइन किया था पियर डी कोबर्टिन, जो कि फादर ऑफ ओलंपिक्स भी आपके हैं। उसी के साथ साथ में थॉमस बैच आपके प्रेसिडेंट है ओलंपिक्स के। उसी के साथ हेनरी डिडॉन कौन है, जिन्होंने मोटो दिया था आपका CTS, LTS एंड 4TS का। कार्ल डिम कौन है, इन्होंने आपका फ्लेम दी थी, ओलंपिक फ्लेम किसने दी थी, कार्ल डिम ने। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट टाइम बर्न कब की थी, 1936 में। 1936 के जो आपके ब्राजील ओलंपिक्स थे, उसमें ब्राजील कह रहा हूं, बर्लिन ओलंपिक्स, जर्मनी के जो थे बर्लिन ओलंपिक्स। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी बजट अलॉट साई इन सेशन 2017 और 2018। तो ये आपके 481 करोड़। तो ये अभी पूछ सकता है आपका लेटेस्ट बजट कितना आया है साई का। साई ने लेटेस्ट बजट जितना निकाला है वो भी हार्ड क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो एक बार उसको भी देख लेना। साई का बजट इस बार का कितना है, 2022 का कितना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ऑप्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये है होलसम डेवलपमेंट। होलसम डेवलपमेंट आपने सभी ने पढ़ा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्हाट गिव्स वाइटलिटी टू फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एजेंडा। तो ये आपका प्रैग्मेटिज्म है जो डायरेक्टली रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन से। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ पर्पस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म इज अटेम्प्ट टू। तो आइडियलिज्म की चीफ प्रिंसिपल आपका ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये फिलोसॉफीज किसने दी थी। तो नेक्स्ट मैं आपको ऐड कर दूंगा मैं, टू व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनिंग इन ए पर्सन द एक्टोमॉर्फ की बात कर रहा है, बॉडी बिल्ड फाइंड मोर कंफर्टेबल। तो जो पतले दुबले होते हैं वो एंडोरेंस में आपके ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें। और जो आपके मैसोमॉर्फ होते हैं वो आपके, उनके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है और वो एथलीट प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, द फिजिकल एजुकेशन क्लासेस स्टूडेंट्स आर रेयरली कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ। तो मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज में उनको डिवाइड नहीं किया जाता। ट्रायल एंड एरर लर्निंग को क्या बोलते हैं, तो उसको हम सेल्फ लर्निंग भी बोलते हैं। इंसान खुद से कर करके सीखता है, यानी कि जब आप गलत करेंगे फिर सीखेंगे, आप ट्राई करेंगे फिर उसमें गलत करेंगे, ट्रायल एंड एरर, फिर आप सीखेंगे। तो उसको हम खुद भी बोलते हैं सेल्फ पेस, सेल्फ लर्निंग भी बोलते हैं इसको। हमको इसने दिया, मतलब कि हमें किसने दिया था, तो ये दिया था E.L. थॉर्नडाइक। ये आपके, इन्होंने आपका दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें आपने एक बिल्ली थी, उसको बंद कर दिया था पिंजरे में और बाहर आपका खाना रखा था, और बार बार वो उसको लॉक करने का एक अलग सिस्टम था। तो वो बार बार ट्राई करके लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी। एक बार में उसने खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया, फिर अगले बार कम टाइम लगाया, अगली बार कम टाइम लगाया, फिर उसको जब बंद कर देती तो वो 1 सेकंड में सीधा खोल देती थी। इसका मतलब है वो ट्राई कर करके अपने मुकाम पर पहुंच गई। ट्रायल एंड एरर किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन्स पोस्चर स्टेट्स अपराइट व्हेन देयर इज ए परफेक्ट स्टेबिलिटी इन हिज बॉडी ऑफ। तो इसका राइट आंसर है एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। तब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब वो परफेक्ट बॉडी, आप आराम से देर तक भी खड़े रह सकते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर पर्पस ऑफ द लिंगियार्ड ऑर्गेनाइज इन 1929 एंड 1949 वाज। तो ये आपका है पॉपुलराइज स्वीडिश जिम्नास्ट को पॉपुलराइज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इस दोनों की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको जाना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है रूट टू फिजिकल एजुकेशन। जैसे ही आप रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करेंगे
आपको मेरे चैनल मिल जाएगा, उसी में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी सारी की सारी। तो उसमें आपका 1, 2 की भी मिलेगी, आपके 50-50 की एमसीक्यूज की मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं कवर। और आपको किसी भी टाइप का बैच चाहिए हमसे तो आप पर्सनली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।